इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने या ट्रेडिंग करने की पहली सीढ़ी है। इसकी सही जानकारी होना एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को सही तरीके से समझते हैं और आप सही ब्रोकर को सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने खर्चों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, जो अंत में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और आपकी ट्रेडिंग करने की क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल बताऊंगा डीमैट ट्रेडिंग के बारे में, इसके चार्जेस के बारे में, ये क्यों होता है, इसकी आवश्यकता क्या होती है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। एक चीज और, मैंने कई वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर जिसमें डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट को बताते वक्त जो कंटेंट क्रिएटर है उसका ज्यादा इंटरेस्ट किसी ना किसी पर्टिकुलर ब्रोकर के डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट को प्रमोट करने का होता है। वो इस चीज में उसका इंटरेस्ट कम देखने को मिला कि वो आपको सही जानकारी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बता सके, मगर इसमें उसका इंटरेस्ट ज्यादा दिखा कि वो किसी ना किसी पर्टिकुलर ब्रोकर या उसके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके। इस वीडियो में मैंने किसी भी तरीके का कोई भी प्रमोशन किसी भी ब्रोकर या किसी भी डीमैट अकाउंट का नहीं किया हुआ है, किसी भी प्रोडक्ट का नहीं किया है। ये प्योर जानकारी आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को रेफर करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस वीडियो में लर्निंग क्या होने वाली है, इस वीडियो के अंत में आप क्या क्या चीजें समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट इज एंड व्हाई डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट इज रिक्वायर्ड। डीमैट अकाउंट होता क्या है और उसकी क्यों आवश्यकता है। दूसरी चीज समझेंगे कि व्हाट इज सेटलमेंट पीरियड या ट्रेड साइकिल या सेटलमेंट पीरियड क्या कहलाता है। तीसरी चीज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज 3-in-1 अकाउंट या 3-in-1 अकाउंट क्या चीज है। हम ये भी समझेंगे कि व्हाट आर द चार्जेस इन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। भैया खोल तो लिया, लेकिन इसको चलाने में, इसको ऑपरेट करने में क्या क्या खर्चे लगेंगे, क्या क्या रुपया हमको खर्चने पड़ेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। हम ये भी समझेंगे कि हु इज फुल सर्विस ब्रोकर एंड डिस्काउंट ब्रोकर। जो ब्रोकर है वो कितने तरह के होते हैं और उसमें जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है या डिस्काउंट ब्रोकर होता है वो क्या कहलाता है। और अगर हमेशा की तरह आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो हम बोनस पॉइंट ऑफ डिस्कशन में ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि वेयर शुड वी ओपन अवर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। हमें अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट किस ब्रोकर के पास या कहां पर ओपन करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज एंड व्हाई डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट इज रिक्वायर्ड। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्यों जरूरी है और ये होता क्या है। तो दोस्तों, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को समझने से पहले हम ओल्ड सिनेरियो ऑफ ट्रेडिंग को समझ लेते हैं कि भाई पहले जो है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किस तरीके से हुआ करती थी। तो पहले स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग हुआ करती थी वो होती थी फिजिकल फॉर्म में, यानी कि शेयर्स और आपका पैसा आपको फिजिकली, आपको या आपके एजेंट को या जिसको ब्रोकर कह सकते हैं उसको स्टॉक मार्केट में फिजिकली जो है प्रेजेंट होना पड़ता था, और वो जो भी शेयर सर्टिफिकेट होते थे वो साथ में लेकर जाता था, और पैसों को जो है वो भी कैश साथ में लेकर जाता था। और इस पैसे को जब वो स्टॉक मार्केट में लेकर जाता था तो वो बोली लगती थी, और बोली लगने के बाद जो भी परचेजर होता था उस शेयर का और जो बोली जीतता था उसको फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट हैंडओवर होते थे और फिजिकली कैश को हैंडओवर उससे ट्रांसफर लिया जाता था। और ये पूरा जो तरीका था ये ओल्ड सिनेरियो में ट्रेडिंग का हुआ करता था। अब आगे चल के इस पूरे ओल्ड सिनेरियो को बदल दिया गया और इसको पूरा का पूरा ये पूरा सिनेरियो जो है न्यू सिनेरियो में बदल गया। क्या बदला? इसमें बदला ये कि ये जो आपका शेयर सर्टिफिकेट या आपका जो फिजिकल मनी होती थी इसको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी सॉफ्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ? जो आपका शेयर सर्टिफिकेट हुआ करता था उसको डीमैटेरियलाइज फॉर्म में ला दिया गया। अब डीमैटेरियलाइज मतलब क्या हुआ? जो शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में होता था उसका जो मटेरियल फॉर्म होता है, मटेरियल फॉर्म यानी जिसको हम देख सुन सकते हैं, तो उसका जो फिजिकल फॉर्म होता था उसको डीमैटेरियलाइज कर दिया गया। जैसे सेविंग अकाउंट में आपके पैसे होते हैं तो आप एक नंबर तो देखते हैं कितना बैलेंस आपके खाते में है, लेकिन आप फिजिकली उस पैसे को आप टच नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से शेयर सर्टिफिकेट को भी जो है मटेरियल फॉर्म से डीमैटेरियल फॉर्म में कर दिया गया, डीमैटेरियलाइज कर दिया गया, सॉफ्ट फॉर्म में कर दिया गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपके शेयर कौन सी कंपनी के कितने ये दिखेंगे, बट फिजिकली सर्टिफिकेट के रूप में वो नहीं होगा। तो सॉफ्ट फॉर्म में सबसे पहले शेयर सर्टिफिकेट को डीमैटेरियलाइज्ड या सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। दूसरा, पैसे के ट्रांजैक्शन को पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया, यानी फिजिकल आपको पैसे ले जाकर जो है ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं रही और ना ही आप कर सकते हैं। अब ये हुआ कैसे? जैसे शेयर सर्टिफिकेट को डीमैटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया गया वैसे ही आपको जो है डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ी,
क्यों? क्योंकि पहले फिजिकल सर्टिफिकेट होता था तो उसे तो आप अपने पास स्टोर करके रख लेते थे, लेकिन जैसे उसे सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, तो जिस तरीके से पैसों को सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया तो एक सेविंग अकाउंट की आवश्यकता हुई, वैसे ही सॉफ्ट फॉर्म में जो है आपको अपने शेयर्स को रखने के लिए एक अकाउंट की आवश्यकता हुई। उस अकाउंट को डीमैट अकाउंट कहा गया। यानी कि डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर सर्टिफिकेट डीमैटेरियलाइज फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में जो है डिपॉजिट होते हैं या रखे जाते हैं। तो ये ओवरऑल कहलाया आपका डीमैट अकाउंट। दूसरा, पैसा जो दूसरा फॉर्म हुआ, जो दूसरा पॉइंट हुआ, जो ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट चीज हुई, उस पैसे का पूरा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर दिया गया। अब ये हुआ कि ये पैसा जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया तो ये पैसा डिपॉजिट कहां करें? पहले आप स्वयं जाकर स्टॉक मार्केट में या आपका ब्रोकर, आपका एजेंट आपके बिहाफ में वो कैश लेकर जाता था। अब उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में करना है तो एक्चुअल में पैसा तो आपके सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, लेकिन ट्रेडिंग सेविंग अकाउंट में जितना पैसा रखा है उस पूरे पैसे से तो आप ट्रेड करेंगे नहीं। तो ट्रेड करने के लिए जो पैसा है उसको आप जो लेकर जा रहे हैं तो वो कहां पर डिपॉजिट करेंगे? तो उस पैसे को जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जो है रखा जाने लगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट वो जगह वो अकाउंट हुआ जहां पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल के रखते हैं। और डीमैट अकाउंट वो अकाउंट हुआ जहां पर आपके शेयर सर्टिफिकेट डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में यानी सॉफ्ट फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं। तो ये ओवरऑल डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट हुआ। और इसकी आवश्यकता क्यों रही वो भी मैंने आपको, चूंकि सॉफ्ट फॉर्म में पूरा ट्रेडिंग होने लगा तो क्यों इसकी आवश्यकता है वो हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब ये डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपको स्टॉक मार्केट में जो है इससे लिंक होता है। लिंक कैसे होता है? ब्रोकर, आपका जो ब्रोकर होता है, ये डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट उस ब्रोकर के यहाँ ओपन होते हैं और उसी के यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पैसे जमा होते हैं। जैसे किसी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट ओपन है डिफरेंट बैंक्स में और वहां पर आपके पैसे होते हैं, वैसे ही जिस ब्रोकर के यहाँ आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है वहां पर आपका पैसा डिपॉजिट होता है और जो भी डीमैट अकाउंट होता है तो आपके शेयर जो है उसमें डिपॉजिट होते हैं। और ये जो ब्रोकर होता है ये स्टॉक मार्केट से लिंक होता है और जब भी आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इस ब्रोकर के थ्रू जो भी उसका सॉफ्ट एप्लीकेशन होता है या फोन के माध्यम से आप अपने ब्रोकर को इन्फॉर्म करके आप ये ट्रेडिंग को अपने एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये ओवरऑल आपका जो है न्यू सिनेरियो ऑफ जो है ट्रेडिंग का हुआ। तो इससे आपने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज, क्या है डीमैट अकाउंट और डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता क्यों होती है। अब आगे समझ लेते हैं कि व्हाट इज सेटलमेंट पीरियड एंड ट्रेड साइकिल। सेटलमेंट पीरियड और ट्रेड साइकिल क्या होता है? तो भाई सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। भाई कोई भी ट्रेडिंग होती है तो उसमें एक बायर होता है, ठीक है, दूसरा सेलर होता है। अब बायर और सेलर के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग। अब किस चीज का ट्रांजैक्शन होता है? पहला मनी का ट्रांजैक्शन होता है, यानी जो बायर होता है वो पैसे देता है सेलर को और सेलर जो है वो शेयर्स देता है बायर को, राइट। अब ये जो पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है यानी बायर और सेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें कि बायर पैसे देता है जो भी निश्चित होते हैं उस ट्रेड के दौरान सेलर को, और सेलर वो सर्टिफिकेट जो है उसको बायर को देता है। इस पूरे ट्रांजैक्शन को लगने वाले समय को हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट पीरियड या ट्रेड साइकिल। कि पैसा भाई एक दोनों ने एक रेट पे जो है शेयर का एक रेट प्राइस डिसाइड हुआ, उस प्राइस पे दोनों एग्री हो गए कि भाई पर्टिकुलर कंपनी का शेयर इतने रुपए में मैं बेचूंगा और सामने वाले ने कहा मैं खरीदूंगा। अब जब ये ट्रेड फिक्स हो गया, प्राइस फिक्स हो गई, तो पैसे को ट्रांसफर करना और शेयर्स को ट्रांसफर होना, इन दोनों का जो सेटलमेंट होना है इसमें जो समय लगता है उसके सेटलमेंट पीरियड या ट्रेड साइकिल बोलते हैं। अब हमारे स्टॉक मार्केट में बेसिकली जो बीएससी और एनएससी होता है, जो ट्रेड होता है, उसमें सेटलमेंट पीरियड जो होता है वो T+2 डेज का होता है। अब T+2 डेज में जो आपका ये T है ये डिनोट करता है ट्रेडिंग डे को, यानी जिस दिन आपका ट्रेड हो रहा है उसे T बोला जाता है, उसे T से डिनोट किया जाता है, ट्रेड डे। अब ये ट्रेड डे सपोज एग्जांपल के लिए आपने 2 फरवरी 2023 को कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो यहां पर ट्रेड डे आपका 2 फरवरी 2023 हो गया। इसमें 2 दिन आप और ऐड कर देंगे तो 2 के बाद 3 और 4, जो 4 फरवरी होगी ये आपका हो जाएगा ट्रेड साइकिल या सेटलमेंट पीरियड। तो T+2 डे का सेटलमेंट पीरियड या ट्रेड साइकिल होता है। और इस दिन पे ये जो ट्रांजैक्शन होता है, आपने कोई भी ट्रेड 2 तारीख को एग्जीक्यूट किया तो 4 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसा, अगर आप सेलर है तो पैसा क्रेडिट हो जाएगा और अगर आप बायर हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स जो हैं वो क्रेडिट आपको दिखेंगे। नाउ अगला समझ लेते हैं व्हाट इज 3-in-1 अकाउंट। ये 3-in-1 अकाउंट क्या होता है, क्योंकि जैसे ही आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो बहुत सारे ब्रोकर जो हैं जिनके पास स्टॉक ब्रोकिंग की के लाइसेंसेस हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, वो आपको बोलेंगे भैया मैं आपको 3-in-1 अकाउंट दे देता हूं। तो भैया समझ लेते हैं 3-in-1 अकाउंट क्या होता है। तो 3-in-1 अकाउंट सबसे पहला डीमैट अकाउंट होता है जो ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, ये बहुत जरूरी है, इन दोनों के बिना आप ट्रेड कर नहीं सकते। अब तीसरा कौन सा कंटेंट होता है उसको समझने से पहले, डीमैट अकाउंट में शेयर्स डिपॉजिट करते हैं,
ट्रेडिंग अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट करते हैं जिससे हमको ट्रेड करना है स्टॉक मार्केट में। नाउ एक और अकाउंट होता है जिसको सेविंग एंड करंट अकाउंट बोलते हैं, वो आप सब जानते हैं। इसमें पूरा पैसा जमा होता है आपका और हमारा जो सेविंग्स जमा होता है, और इससे जितना पैसा हमको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना है केवल वो पैसा हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये 3 अकाउंट ऐसे होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, अब इसमें 3-in-1 अकाउंट क्या कहलाया? तो ये जो अकाउंट खोलने के लिए जो बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं जिसको हम लोग स्टॉक ब्रोकर बोलते हैं, जिनके पास स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस होता है, शेयर ब्रोकिंग का लाइसेंस होता है, ब्रोकरेज हाउसेज जिनको बोलते हैं, तो बेसिकली स्टॉक ब्रोकर होते हैं। अब स्टॉक ब्रोकर क्या होता है? स्टॉक ब्रोकर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट तो अपने यहाँ ओपन करा सकता है, लेकिन उसको बैंक अकाउंट यानी कि सेविंग या करंट अकाउंट ओपन करने का उसके पास राइट्स नहीं होता, लाइसेंस नहीं होता। दूसरे कौन है? दूसरे बहुत सारे बैंकर हैं जिनके पास ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने का लाइसेंस होता है। अब चूंकि बैंकर होते हैं तो उनके पास सेविंग अकाउंट ऑलरेडी ओपन करने का उनके पास लाइसेंस होता है, तो वो सेविंग अकाउंट भी आपको ओपन कर देते हैं, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर देते हैं। अब जो बैंकर होते हैं चूंकि सेविंग, डीमैट, ट्रेडिंग तीनों ओपन करते हैं तो एक टर्म यूज करते हैं 3-in-1 अकाउंट। तो आप जब अगर किसी बैंक के पास जाएंगे जिसके पास स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस होता है और वो शेयर ट्रेडिंग का भी जो है फैसिलिटी या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको ऑफर करेंगे कि सर मैं आपको 3-in-1 अकाउंट ओपन दे देता हूं, और ये 3-in-1 अकाउंट में आपको सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट तीनों चीजें आपस में लिंक रहती हैं। तो ट्रांजेक्शन जो है पैसों का बहुत जल्दी हो जाता है आपस में, चूंकि ट्रेडिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट एक ही ब्रोकर के पास होता है, एक ही बैंक के पास होता है, तो इसे कहा जाता है 3-in-1 अकाउंट। नाउ हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से चार्जेस हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने गए या 3-in-1 अकाउंट ओपन करने गए, तो कौन कौन से चार्जेस है जो हमें पे करने पड़ेंगे। ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी जानना, क्योंकि यही वो चीज है जिसके बेसिस पे आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको किस ब्रोकर को अप्रोच करना है अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए। तो चार्जेस समझ लेते हैं। सबसे पहले एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, AMC। सो डीमैट अकाउंट अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलें तो उसमें कोई भी AMC आपको देनी नहीं पड़ेगी, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर और लगभग ज्यादातर ब्रोकर, क्योंकि ये उनकी मेन कमाई होती है, हर साल आपको एक निश्चित अमाउंट जो है वो ब्रोकर को जो है एज एन चार्ज देना पड़ता है, और वो चार्ज कहलाता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, और इसको AMC बोला जाता है। दूसरा चीज, हर ब्रोकर का अलग अलग रहता है, लेकिन ये AMC आपको पे करनी पड़ेगी। दूसरा ब्रोकरेज चार्जेस। ब्रोकरेज चार्जेस का ये ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। इंट्राडे अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं या आप कोई डिलीवरी कोई ट्रेड आज एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उस शेयर्स को जो है आज के आज नहीं बेच रहे हैं और उसको आप अपने डीमैट अकाउंट में उसका क्रेडिट चाह रहे हैं, तो इंट्राडे डिलीवरी क्या होता है इसको अपन किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कोई भी ट्रेड हम जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में बाइंग और सेलिंग दोनों ही अमाउंट के टोटल पे जो है आपको ब्रोकरेज चार्जेस देने होते हैं। तीसरी चीज, पेड अप या एड ऑन सर्विसेज बहुत सारी होती है। जैसे आप किसी ब्रोकर की रिसर्च सर्विसेज चाह रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको टिप्स चाहिए होता है कि भाई कौन सी कंपनी में हम शेयर में निवेश करें, किसमें ना करें, तो वो जो रिसर्च की सुविधा है वो अगर आप ले रहे हैं, या एक पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड आप रिलेशनशिप मैनेजर मांग रहे हैं कि भैया कोई ऐसा इंप्लॉय हो जो डेडिकेटेडली जो है आप फोन करें और आपको पूरी डिटेल बताए किस में निवेश करना है, किस पे नहीं करना है, गाइड करें और आपको सारी सर्विसेज जो है आपको प्रोवाइड कराएं, तो अगर आप डेडिकेटेड RM या रिसर्च की सुविधा चाह रहे हैं तो बहुत सारे ब्रोकर इसका भी अलग से चार्ज लेते हैं। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कुछ चार्ज लेते हैं। तो एड ऑन या पेड अप सर्विसेज के चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं। दूसरा, नॉन मेंटेनेंस ऑफ MAB अकाउंट, MAB चार्जेस। तो अगर आप 3-in-1 अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो जो सेविंग अकाउंट आपको दिया जाएगा, जो बैंकर आपको देगा सेविंग अकाउंट, उसमें एक मिनिमम अमाउंट जो है वो आपको रखने के लिए बोल सकता है, और अगर आप वो मिनिमम अकाउंट उस सेविंग अकाउंट में आप नहीं रखते, यानी मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो आप मेंटेन नहीं करते, तो आपको उसमें सर्टेन चार्जेस लगा सकता है। मैं बोल रहा हूँ लगा सकता है। अब वो सर्विसेज दे सकता है कि फ्री रहे MAB चार्जेस, लेकिन ज्यादातर केसेस में MAB चार्जेस वो लेते हैं, तो ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा ब्रोकर के पास। भले आप बैंक में एक 3-in-1 अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो 3-in-1 अकाउंट के केसेस में आपको नॉन मेंटेनेंस ऑफ MAB चार्जेस देने पड़ेंगे। बेसिकली ये 4 चार्जेस हैं जो कि आपको जो है जनरली देने पड़ सकते हैं जब आप कोई भी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं। तो इसका आप जरूर ध्यान रखिए, इसकी इंक्वायरी कर लीजिए जिस भी सर्विस प्रोवाइडर के पास अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन करने जा रहे हैं। नाउ अब हम लोग समझ लेते हैं कि फुल सर्विस ब्रोकर या डिस्काउंट ब्रोकर कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में फुल सर्विस ब्रोकर कौन होते हैं। तो फुल सर्विस ब्रोकर क्या होते हैं? ये वो ब्रोकर होते हैं जो आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, बट ऑब्वियस है बेसिक चीज है ये तो ओपन करें आप उनके इसकी सर्विसेज वो आपको देते ही देते हैं। दूसरा, आपको रिकमेंडेशंस, रिसर्च और कॉल्स की सर्विसेज देते हैं कि ये कौन सी कंपनी में निवेश करना है, उसकी टिप्स, कॉल्स
आपको रिसर्च जो है वो सारी चीज़ें उसकी सुविधा देते हैं। दूसरा, रिलेशनशिप मैनेजर आपको देते हैं डेडिकेटेड, कि भाई आप उस बंदे को फ़ोन करके और आप उससे जो है अपने डीमैट ट्रेडिंग, स्टॉक, सेटलमेंट पीरियड, सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेते रहें, रिसर्च लेते रहें, किस में निवेश करना है, किस पे नहीं लेना है, एडवाइजरी लेते रहें, उसकी वो एक डेडिकेटेड बंदा देते हैं। दूसरा, आजकल इस चीज़ का बहुत कम उपयोग होता है, लोग ऑनलाइन अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से ट्रेड कर लेते हैं, लैपटॉप से, बट फिर भी कई बार लोग चाहते हैं कि हम कॉल करें और एक वहाँ पे बंदा रहे आपका जो है, और वो वहाँ पे आपका ट्रेड डाल दे, जिस भी कंपनी का ट्रेड आप चाह रहे हैं। तो कॉल एंड ट्रेड की जो है सर्विसेज भी देते हैं। तो ये ओवरऑल फुल सर्विस ब्रोकर देते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट तो देंगे, बेसिक सर्विस है। कस्टमर केयर सर्विस देते हैं, वो जो एक कस्टमर केयर सपोर्ट रहता है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता अगर आपको है तो आप उस कस्टमर केयर को फोन लगा के आप जो है उनसे बात कर लीजिए। आपको कोई रिसर्च या रिकमेंडेशन या रिलेशनशिप मैनेजर या कॉल एंड ट्रेड जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। हालांकि आपको कोई अगर आवश्यकता है तो मैं बता रहा हूँ कस्टमर केयर सपोर्ट की वो सर्विसेज आपको देते हैं। तीसरा, अब ये तो मैंने ब्रोकर के बारे में बता दिया, फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। अब एक तीसरी एंटिटी जो कि बैंक है, वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है? तो 3-in-1 अकाउंट एज इट इज, चूंकि बैंक है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन कराने का उनके पास लाइसेंस होता है, तो वो आपको 3-in-1 अकाउंट देते हैं। कस्टमर केयर सपोर्ट उनके पास रहता है। रिकमेंडेशंस, रिसर्च एंड कॉल्स की सर्विसेज वो दे देते हैं आपको। रिलेशनशिप, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर दे देते हैं, और कॉल एंड ट्रेड की सर्विसेज दे देते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको मिल जाती है। तो कुल मिला के जो स्टॉक मार्केट में डीमैट ट्रेडिंग ओपन करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनका मैंने आपको बाइफरकेशन कर दिया कि कौन कौन सी सर्विस आपको मिल सकती है। नाउ एक बोनस पॉइंट ऑफ डिस्कशन में हम लोग ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई हमको अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कहां करना है। तो दोस्तों, एज एन एडवाइस अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैंने आपको चार्जेस बता दिए, तो आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि कहां पर आपको एएमसी, क्योंकि वो आपको हमेशा देना है, साल दर साल देना है, तो आपकी एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कहां पर कम से कम लग रहे हैं और कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर लग रहे हैं उसको समझ लीजिए। दूसरा, ब्रोकरेज चार्जेस आप समझ लीजिए कि भैया कहां पर ज्यादा लग रहे हैं, कहां पे कम लग रहे हैं। और चूंकि आज की डेट में सब चीजें ऑनलाइन होती है और रिसर्च की अगर बात की जाए तो बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, और जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अच्छा ट्रेड नहीं कर सकते। आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर जो है, कोई भी ब्रोकिंग हाउस आपको कोई भी टिप्स प्रोवाइड करा रहा है, तो उनका प्रॉफिट इस बात पे होता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा आप ट्रेड करते हैं। तो उनका लेस इंटरेस्ट रहता है कि आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, लेकिन ट्रेड आप कितना कर रहे हो उस पर ज्यादा उनको जो है इंटरेस्ट रहता है, और जो स्टेक पे जिसका रिस्क रहता है, पैसा रहता है, वो आपका है। तो इस वजह से रिसर्च एंड रिकमेंडेशंस तो आप कहीं और से भी ले सकते हैं, और आप खुद से स्टडी करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो डिस्काउंट ब्रोकर बहुत ज्यादा जो है आज की डेट में सही रहते हैं, क्योंकि ये आपको ब्रोकरेज चार्जेस बहुत सस्ता लगा के दे देते हैं। कई बार आपको एएमसी चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, या लेंगे भी तो बहुत कम लेते हैं। तो मैं आपको डिस्काउंट ब्रोकर लेने की जो है क्या कहते हैं, आपको मेरी तरफ से सजेशन रहेगा, क्योंकि आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन दे देंगे, ट्रेड आप अपने हिसाब से करिए, रिसर्च आप अपने हिसाब से करते जाइए। बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको रिसर्च मिलती है, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कहाँ पे निवेश करना है, कहाँ पे निवेश नहीं करना। और अगर आप किसी रिसर्च कंपनी के थ्रू अलग से आप अगर रिसर्च एंड रिकमेंडेशन ले रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि वो जो रिसर्च कंपनी, उसको कोई ब्रोकरेज का चार्ज नहीं मिल रहा है आपसे, तो उनका इंटरेस्ट आपको अच्छी से अच्छी रिसर्च प्रोवाइड कराने में होगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनकी रिसर्च या कॉल्स में आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो आप अगली बार उनकी सर्विसेज को आप रिन्यू नहीं करेंगे या उनको पेमेंट नहीं करेंगे। तो उनका इंटरेस्ट इस बात पे रहेगा कि भाई वो अच्छी से अच्छी रिसर्च आपको करके दे, ताकि आपको प्रॉफिट बने, और ब्रोकरेज का उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो वो ट्रेड आपको ज्यादा से ज्यादा करें, इस चीज के लिए कभी भी मोटिवेट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए पूरी तरीके से बेनिफिशियल, और उम्मीद किया, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वीडियो आपके लिए पूरी तरीके से बेनिफिशियल है। और इसके बाद आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को जानने के लिए आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगेन बोल रहा हूं, कोई भी प्रमोशनल कंटेंट इस वीडियो में नहीं था, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें बहुत सारी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइजरी और बहुत सारे सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस इसमें आपको मिल जाएंगी। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको आता रहे। और अगर ये वीडियो आप हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए, और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगी।